नमस्कार, मैं हूँ नेहा। खुशियों के एम्बेसडर में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता यानी गुलामी की जंजीरों से मुक्ति। लेकिन क्या गुलामी सिर्फ अंग्रेज़ों की रही, या हम आज भी किसी न किसी रूप में गुलाम हैं? या यूं कहें कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हो पाए हैं? क्या स्वतंत्रता का वैभव हमारी जिंदगी में दिखाई देता है? क्या स्वतंत्रता के लिए जिन महापुरुषों ने अपना जीवन न्योछावर किया, उनके सपने पूरे हो पाए हैं? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें पुनर्विचार की आवश्यकता है, जिसे मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता ए नागराज जी ने स्वतंत्रता और उसके वैभव अर्थात स्वराज्य के रूप में स्पष्ट किया है। हमारा स्वराज्य की बात ये शुरू हुई, परिवार से शुरू हुई। ऐसा 10 परिवार के बीच में स्वराज्य, ऐसा 10 टोली के साथ स्वराज्य, ऐसा बढ़ते बढ़ते विश्व स्वराज्य 10 को जोड़ते जाए। उसको नाम दिया है परिवार 10 है, 10 समझदार व्यक्तियों का परिवार में स्वराज्य प्रमाणित होना चाहिए। क्या प्रमाणित होता है? कुछ है। स्वराज्य का पहला खेप है समाधान, समृद्धि। ये 2 चीज हर परिवार में प्रमाणित हो। उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं, चल करके एक देशव्यापी विधि से हम यदि स्वराज्य को प्रमाणित करना शुरू करते हैं, समाधान, समृद्धि, अभय प्रमाणित होते हैं। विश्वव्यापी विधि से हम पहुंच जाते हैं, तब समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्त्र प्रमाणित। 4 बार प्रमाणित होते हैं। मानव का लक्ष्य 4 है, इससे 5वां कोई लक्ष्य होता नहीं। इन 4 लक्ष्यों को प्रमाणित करना ही स्वराज्य का स्वरूप। इस ढंग से स्वतंत्रता स्वराज्य थोड़ा सा एक सूचना के रूप में आप तक पहुंचा है। स्वतंत्रता का अर्थ है स्वयं का व्यवस्था में होना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, और उसका वैभव ही स्वराज्य है। स्वराज्य व्यवस्था आज भी सभी का सपना है। मानव की क्वालिटी ये है कि अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्र परिवारों के साथ जीना आता हो। तो मानव की क्वालिटी ये है कि डे बाय डे एजुकेशन बेहतर हो रही है, डे बाय डे परिवारों में संबंध की क्वालिटी बेहतर हो रही है, डे बाय डे समाज भय से मुक्त हो रहा है, डे बाय डे हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी समाज के भयमुक्त होने के अर्थ में काम कर रहा है ना। क्योंकि इलेक्शन का सिस्टम ऐसा है कि जिसमें एक एमपी मतलब 20 लाख लोग, एमएलए मतलब 5 लाख लोग। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि 20 लाख लोगों को एक व्यक्ति जाने, एक व्यक्ति 20 लाख लोगों को जाने? संभव ही नहीं है। डाटा इतना बड़ा है, हमारा डिज़ाइन ऐसा, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। ये दर्शन उसका भी एक विकल्प प्रस्तुत करता है, लेकिन उसके लिए एक मानसिक चेतना को पैदा करना जरूरी है। तो जब तक बाई एजुकेशन मानव में एक स्वस्थ मानसिकता का विकास नहीं होगा, तब तक हम किसी सही पॉलिटिकल सिस्टम को भी स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। स्वराज्य को समझने जाते हैं तो कहाँ से शुरुआत होगी स्वराज की? स्वयं से, स्व से। और स्व को पहचानने जाते हैं तो कहाँ है पहचानने का आधार? अपने स्वत्व को पहचानना है। स्वत्व को पहचानने के लिए गए तो समझ में आया कि मैं अकेला स्व नहीं, मैं शरीर के साथ हूँ, इसलिए नाम है मानव, मानवत्व। तो मानवत्व को समझते हैं, और मानवत्व जिस तरह से किसी तंत्र में जीता है, जो स्व है ये तंत्र में जब जीता है, स्वतंत्रता, तो स्वयं किसी तंत्र में, व्यवस्था में जीता है, उसका नाम है स्वतंत्रता। इसी को कहा व्यवस्था में जीना। और जब स्वतंत्रता पूर्वक जीते हैं तो उसका कोई वैभव है, उस वैभव का नाम है स्वराज्य। आज से हमारे देश की आज़ादी के 8 दशक की पूर्णता की शुरुआत हो रही है। अगले वर्ष हम स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मनाएंगे। लेकिन क्या स्वराज्य का सपना साकार हो पाएगा? इसी पर गंभीर विचार विमर्श करने और ग्राम स्वराज्य को गांव-गांव में स्थापित करने के लिए 18 से 23 अगस्त
2026 तक देश के आदर्श ग्राम हिवरे बाजार में स्वराज्य व्यवस्था के लिए गंभीरता से प्रयासरत साधक और जिज्ञासु एकत्र होंगे। आप भी इस नई शुरुआत में शामिल होने का प्रयास जरूर करें। परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम के रूप में साकार करने के लिए। तो आइए सहभागी बनिए ऐसी प्रेरक कार्यशाला के, जहां वैश्विक शांति, खुशहाली और समृद्धि का संदेश केवल विचारों में नहीं, जीवन में उतारे जा सकने वाले सूत्रों और उनके व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में मिलेगा। आनंदी कुटुंब समृद्ध ग्राम, मानवता के उज्जवल भविष्य की ओर एक सार्थक कदम। अधिक जानकारी के लिए ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और विजिट करें हमारी वेबसाइट। फिर एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे खुशियों के एम्बेसडर में। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।